देखिए बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, ठीक है। वृत्तीय गति कहते हैं इसे, सर्कुलर मोशन को, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पहले ही बात की है। इसमें जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में इसे कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है किसी भी सर्किल पे, तो सर्कुलर मोशन में देखो क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो लगातार चेंज होती चली जाएगी, और इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा, और जो फोर्स होगा वो हमेशा एक सेंटर की ओर लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Fc=mv²/r, ठीक है। ये फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगेगा, हमेशा केंद्र की ओर लगेगा, और ये सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई डाउट? अब देखो एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो सर्कुलर मोशन करने के दौरान बॉडी की बात करें तो बॉडी होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किसमें होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और बॉडी पे लगेगा एक बाहर की ओर बल, जो होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसे कहेंगे अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो हमने सेंट्रीपिटल के बारे में जाना। सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है सर्कुलर मोशन कराने के लिए, और सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी करती है तो बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है, और इस फ्रेम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है, ठीक है। और ये जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमेशा सेंटर से बाहर की ओर अप्लाई होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई डाउट? चलो अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, और इसमें होगा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगला टॉपिक तुम लोग लिख लो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसे कहते हैं स्पर्शीय त्वरण। क्या बोलेंगे? स्पर्शीय त्वरण। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी कि नहीं? उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इधर एक सेंट्रीपिटल के साथ एक फोर्स लगेगा AC, मतलब ये लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। अब अगर इस स्पीड को चेंज करना है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन अगर हमें स्पीड चेंज करना है तो इधर भी तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो स्पीड चेंज करने के लिए इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ये फोर्स इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये स्पीड को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता तो ये क्या कर देता? डिक्रीज कर देता। तो ये जो फोर्स है इसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा उसे बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेलरेशन बेसिकली है, एक है AC। AC क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है AC, ठीक है। और एक हमारे पास है AT। AT क्या कर रहा है? स्पीड चेंज कर रहा है,
ये क्या कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है। तो AT का काम होगा स्पीड चेंज करना और इसका काम होगा डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है। अब जब सर्कुलर मोशन हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब होगा जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब होगा जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो स्पीड को चेंज करेगा कौन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात क्लियर है कि नहीं? तो लिख लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन of body during circular motion along tangent of circle। along tangent of circle लिख लो। वृत्तीय गति के दौरान, वृत्तीय गति के दौरान, वृत्तीय गति के दौरान पिंड का, वृत्तीय गति के दौरान पिंड का स्पर्शीय त्वरण या स्पर्शीय दिशा में त्वरण, स्पर्शीय दिशा में त्वरण, स्पर्शीय त्वरण कहलाता है। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो एक्सीलरेशन हो गए। इस फिगर को बना लेना। इधर हमारे पास हो गया AC, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ये स्पीड चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। और एक हमारे पास हो गया AT, ये वेलोसिटी है और इसी की डायरेक्शन में हमने AT लगा दिया है। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है। अब देखो एक ही बॉडी पे दो एक्सेलरेशन अगर है परपेंडिकुलर, तो नेट एक्सेलरेशन भी तो होगा बॉडी पे। जो नेट एक्सेलरेशन होगा बॉडी पे वो होगा यहीं इधर, क्योंकि दो अगर एक्सेलरेशन है तो उसका नेट इन दोनों के बीच में आएगा। ये वेक्टर सम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। किसी को कोई डाउट है तो बताना। नेट एक्सेलरेशन हमारा ये हो गया अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये AC है और वो AT है। क्लियर है इतना? कोई डाउट है? चलो आगे लिखो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे हिंदी में? एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर कोई भी एक सर्कुलर मोशन है, इसमें जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उस बॉडी की स्पीड क्या रहेगी? स्पीड रहेगी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज होने से वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन।
लेकिन स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ऐसा कोई सर्कुलर मोशन जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, ऐसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिख लो। सर्कुलर मोशन एट कांस्टेंट स्पीड known as uniform circular motion. known as uniform circular motion. लिख लो, हिंदी में लिख लो। नियत चाल से वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखो, ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के पूछे जाते हैं। सर्कुलर मोशन का जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे वो किससे रहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्ट से रहेंगे। उसमें एक्सलेशन पूछ लेगा, स्पीड पूछ लेगा, मोमेंटम पूछ लेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, वर्क डन पूछ लेगा। तो इस तरह की चीजें पूछ लेगा किसी भी क्वेश्चन में देखे। तो सबसे पहले लिख लो, पहला पॉइंट लिखना, स्पीड ऑफ बॉडी क्या होगी? स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। पिंड की चाल नियत रहती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, अगर स्पीड किसी बॉडी की कांस्टेंट है, स्पीड अगर सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी की कांस्टेंट है, देन व्हाट अबाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ध्यान रखना, जब हम कंपैरिजन करते हैं कहीं भी कोई कांस्टेंट है या नहीं है, तो हम स्केलर का कंपैरिजन स्केलर से करते हैं, वेक्टर का वेक्टर से करते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, आएगा वो पॉइंट आएगा। आगे लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। पिंड की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। कोई डाउट है इसमें? देखो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि कोई बॉडी अगर मूव करेगी तो मास तो उसका कांस्टेंट रहेगा, और स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा, तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। आगे बताओ, मोमेंटम के बारे में बताओ बच्चों, मोमेंटम कांस्टेंट होगा कि नहीं? ठीक है, तो लिखो, मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। संवेग नियत नहीं रहता है। संवेग नियत नहीं रहता है। किसी को डाउट इस पॉइंट में? देखो, संवेग नियत क्यों नहीं रहता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। हमने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वहां बताया था कि F इक्वल टू कितना होता है? dp बाई dt। बताया था कि नहीं? F इक्वल टू dp बाई dt। अब देखो, यहाँ पे अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मोमेंटम उसका चेंज होगा कि नहीं? और सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स अप्लाई होना जरूरी है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करना जरूरी है। यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, हमेशा लगता है। बिना सेंट्रीपिटल के ये हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर ये फोर्स लग रहा है तो इस बॉडी का मोमेंटम तो चेंज होना जरूरी है, होगा ही, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोमेंटम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। और ऐसे भी देख सकते हो, मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। क्लियर है? तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखो, एंगुलर मोमेंटम। बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट होगा कि नहीं? बताओ, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा?
इज कांस्टेंट। देखो पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। अब कोणीय संवेग कैसी क्वांटिटी है, कोई बताएगा? स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर। कोणीय संवेग वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है r क्रॉस p। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है L बराबर r क्रॉस p। अब फिर देखो r और p को अगर हम सेम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं, L बराबर mvr। ठीक है, और जब मैंने एक सर्कुलर मोशन पढ़ाया था शुरुआत में तुमको, तो मैंने बताया था ओमेगा के बारे में कुछ बताया था, अल्फा के बारे में कुछ बताया था, और ये एल भी उसी कैटेगरी में आता है। ये सब वेक्टर तो हैं, लेकिन कैसे वेक्टर हैं? ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? एक्सियल वेक्टर्स। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ रहती है? अलोंग एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका r इधर है, मान लो ये r हो गया और ये उसका p हो गया, तो अगर r क्रॉस p करेंगे तो बाहर की ओर इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी? एंगुलर मोमेंटम की बाहर की ओर आएगी, अलोंग एक्सिस आएगी। अब देखो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, b मतलब यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? लेकिन डायरेक्शन भी तो सेम है। तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहे, हमेशा सेम रहे, और डायरेक्शन भी सेम रहे, तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इसमें क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इस बात को समझ लो। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, और हम भी कभी कभी कहते हैं अगर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 5। वर्क डन कितना होगा? वर्क डन ऑन बॉडी इज 0। पिंड पर किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। लिख लो, पिंड पर किया गया कार्य 0 होता है। पिंड पर किया गया कार्य 0 होता है। कोई वर्क नहीं होगा इसमें, कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका भी एक रीजन है। देखो यहाँ पे देखो, हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, वैसे तो पढ़े हैं कि नहीं? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो वर्क डन कितना होगा? 0। वहां से भी देख सकते हैं कि कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे भी मैंने बताया है कि जो वर्क होता है, वर्क 3 तरह से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, नेगेटिव का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, और 0 का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। नहीं तो यहाँ से देखो, ये लग रहा है FC और ये वेलोसिटी इधर है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तुमने एक चीज पढ़ी थी, पावर। पावर कितना होता है? F डॉट बी होता है कि नहीं? तो F डॉट बी हो जाएगा FB cos थीटा, और cos 90 हो जाएगा 0। तो अगर पावर प्रोवाइडेड 0 है तो वर्क डन भी तो 0 हो जाएगा। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स टू बॉडी इज 0। कोई पावर प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, इसीलिए वर्क डन कितना है? 0 है। ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन कितना रहता है? 0। कोई डाउट किसी को? चलो अगले पॉइंट पे देखो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन्स
कांस्टेंट। पिंड की कोणीय चाल नियत रहती है, या पिंड का कोणीय वेग भी नियत रहता है। लिख लो, पिंड का कोणीय वेग नियत रहता है, पिंड का कोणीय वेग नियत रहता है। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट लिखो, एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ाया था कि नहीं? एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी कितना होगा? इज 0। ठीक है, कोणीय त्वरण शून्य होता है। अल्फा 0 होगा तभी तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा 0 होगा तो डी ओमेगा बाई डी टी 0 हो जाएगा और ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 होगा। इतने पॉइंट्स में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। सबसे पहला पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इन्हीं सब में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा तुमसे। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या रहता है? नॉट कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। वर्क डन कितना होता है? 0। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होता है? 0। ठीक है, हाँ 6th वाला एंगुलर वेलोसिटी। देखो, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली डिपेंड करेगी टू पाई बाई टी। ठीक है, जब स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो टाइम पीरियड भी तो कांस्टेंट होगा। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी तो सेम ही होगा एक चक्कर पूरा करने में, और टाइम पीरियड सेम है तो एक 2 पाई एंगल को कवर करने में सेम टाइम लगा रहा है हर किसी को। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 8th, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0। ठीक है, स्पर्शीय त्वरण शून्य होता है। स्पर्शीय त्वरण शून्य होता है। स्पर्शीय त्वरण इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए। किसको किसे कांस्टेंट कर रहे हो? एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड बढ़ती है कि नहीं, ये बताओ। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट का यही तो है, 5 है तो 5 ही रहेगा। इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कांस्टेंट कैसे रह सकती है? और इसलिए एक्सेलरेशन जब 0 होगा तभी वो कांस्टेंट रह सकती है। ठीक है, हाँ पहले चैप्टर में बताए थे ना। आगे लिखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन असमान वृत्तीय गति। अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा ये तो तुम्हें पता ही है। सर्कुलर मोशन अगर वेरिएबल स्पीड से होगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिखो
सर्कुलर मोशन एट वेरिएबल स्पीड is known as non-uniform सर्कुलर मोशन। ठीक है, परिवर्ती चाल पर लिख लेंगे, परिवर्ती चाल पर वृत्तीय गति को, परिवर्ती चाल पर वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं, असमान वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर? इसमें देखो पॉइंट लिख लो। सबसे पहले पॉइंट, स्पीड कांस्टेंट होगा कि नहीं, बताते रहो जल्दी जल्दी। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, सही है? कोई डाउट किसी को? क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड वेरिएबल रहेगी। ठीक है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। चाल नियत नहीं रहती है, पहला पॉइंट लिख लो, चाल नियत नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा कि नहीं? नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, मोमेंटम, मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। मोमेंटम तो किसी में कांस्टेंट नहीं रहेगा। सर्कुलर मोशन होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, संवेग नियत नहीं रहता है, संवेग नियत नहीं रहता है। अगला पॉइंट लिखो, एंगुलर मोमेंटम बताओ। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि देखो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, mvr, L इक्वल टू mvr। यहाँ पे m कांस्टेंट है, बिल्कुल है। d कांस्टेंट है, नहीं है। r कांस्टेंट है, बिल्कुल है। ठीक है, तो r कांस्टेंट है लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। पहले वाले में क्या था, कांस्टेंट था, इसमें ये चेंज होगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, वहां पे कंफ्यूजन पैदा होता है। मैं बता रहा हूँ, देखो, अगर मान लो अर्थ है, क्या है, अर्थ, और अर्थ के चारों ओर कोई भी प्लेनेट या फिर सॉरी कोई भी सैटेलाइट या फिर कोई भी घूम रहा है, जैसे मून या आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, तो ये सैटेलाइट घूमेगा, ये कौन से पाथ में घूमेगा, इलिप्टिकल में घूमेगा ये। ठीक है, इलिप्टिकल में घूमेगा तो तुम्हें पता है कहीं तो ये अर्थ के बहुत ज्यादा पास रहेगा और कहीं ये अर्थ से दूर चला जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी r1 और ये डिस्टेंस होगी r2। इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब इसमें कौन कांस्टेंट रहता है, इसमें इसलिए रहता है क्योंकि देखो mvr है, अगर पास आएगा तो r की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उस रेशो में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्पीड जरूर चेंज हो रही है लेकिन r कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे स्पीड के साथ साथ r भी चेंज होता रहता है, और अगर r चेंज होगा तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। आगे ग्रेविटेशन में कराएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ये भी। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन किसी भी प्लेनेट के सूर्य के चारों ओर घूमने पर, रिवॉल्यूशन करने पर, या किसी सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन करने पर एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसे याद रखना थोड़ा। क्या नॉर्मल इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है तो
अगर वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से घूम रहा है तो कांस्टेंट होगा, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स से घूम रहा है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से घूम रहा है तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगला लिखो, मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज कितना होगा? नॉट जीरो। किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। वर्क डन इज नॉट जीरो। ठीक है, किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं शून्य होगा? देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी या फिर तो इंक्रीज हो रही है या फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। और डिक्रीज होगी तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह सकती क्योंकि वर्क यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कार्य होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। कोणीय वेग नियत नहीं रहता है। कोणीय वेग नियत नहीं रहता है। एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। कोणीय त्वरण शून्य नहीं होता है। कोणीय त्वरण शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। स्पर्शीय त्वरण शून्य नहीं होगा। स्पर्शीय त्वरण शून्य नहीं होगा। इसका मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं इसको कैसे क्यों नहीं होगा। देखो एक कंडीशन हमारे पास ये है, वेलोसिटी इधर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। इधर क्या है? AC। ठीक है, और एक कंडीशन हमारे पास ये है, वेलोसिटी इधर है और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? टेंजेंशियल। ये क्या है? AC। इन दोनों में कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब देखो पहले वाले केस में इसमें बताओ स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इसमें स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इंक्रीज। जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे लिख लेना स्पीड इंक्रीजेस। स्पीड इंक्रीजेस। और यहाँ पे लिख लेना स्पीड डिक्रीजेस। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। और सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, इंक्रीज कर देगा। और अगर पहला वाला केस देखें, फर्स्ट वाला, यहाँ पे v है और AT कितना था? 0। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगी, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी। और इंक्रीज कौन करेगा?
टेंजेंशियल वाला, एसी कभी इंक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीज कौन करेगा? टेंजेंशियल, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर 0 है तो बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो सकती है, उसे 0 नहीं होना पड़ेगा अगर स्पीड चेंज करना है तो। क्या तुम कांस्टेंट के पीछे पड़ गए बेटा? कांस्टेंट मतलब होता है नॉट 0। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट में 2 हो सकते हैं ना, कांस्टेंट में 0 हो सकता है या फिर कांस्टेंट में 10 भी तो हो सकता है। तो 0 होगा, चलो स्पीड कांस्टेंट हो गई, लेकिन 10 भी तो हो सकता है, तो ये कांस्टेंट नहीं बोल सकते फिर इसको। 10 में तो वो इंक्रीज कर देगा ना, तो 0 बोलना ज्यादा अच्छा है, कांस्टेंट नहीं बोल सकते। कोई डाउट है इसमें? अब देखो बात करते हैं वर्क की, वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। वर्क वाला कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? FC लग रहा है कि नहीं? सेंट्रीपिटल। यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है FC सेंट्रीपिटल, और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है FC सेंट्रीपिटल। तीनों में सेंट्रीपिटल लग रहा है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा। कोई डाउट किसी को? सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी बॉडी पे वर्क नहीं कर पाएगा। क्लियर? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे। क्लियर? तो उसकी डायरेक्शन में अगर बॉडी आ जाए तो जरूर कर देगा, लेकिन बॉडी सर्किल पर मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब बात है इसकी, अगर ये सेम डायरेक्शन में है स्पीड के या वेलोसिटी के, तो ये स्पीड को बढ़ाएगा कि नहीं? और जो 80 होगा वो वर्क करेगा। 80 यहाँ पे क्या करेगा? बॉडी पे वर्क करेगा। और यहाँ पे 80 क्या करेगा? बॉडी पे नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है। तो ओनली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वर्क्स ऑन बॉडी, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डज नॉट वर्क ऑन बॉडी। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है। एसी कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा बॉडी पे। कौन वर्क करेगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव वर्क कर देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव वर्क कर देगा। सेम डायरेक्शन में तो स्पीड को इंक्रीज कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड को डिक्रीज कर देगा। बात क्लियर हुई कि नहीं इतनी? ठीक है, तो इसको लिख लो इस पॉइंट को। सेंट्रीपिटल फोर्स does not works on body। पिंड पर अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं करता है। पिंड पर अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं करता है। Tangential force works on body to increase or decrease its speed। पिंड की चाल को बढ़ाने या घटाने के लिए, पिंड की चाल को बढ़ाने या घटाने के लिए स्पर्शीय बल कार्य करता है। स्पर्शीय बल कार्य करता है। इसमें कोई डाउट है? पहले पॉइंट में, दूसरे में, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इतने पॉइंट्स तो मैं याद होनी चाहिए, मतलब ये समझ में आने चाहिए। और ये हमारा ओवरऑल ये था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो सभी को जय हिंद।